दर्शकों नमस्कार। मैं महेश मिश्रा यूट्यूब चैनल के माई एस्ट्रो क्लब में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज हम बात करेंगे धनु राशि के बारे में। धनु राशि वाले जातकों के लिए वर्ष 2022 कैसा रहने वाला है। 13 अप्रैल 2022 को देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि से मीन राशि में प्रवेश करेंगे। यह प्रवेश धनु राशि वाले जातकों के लिए विशेष अच्छा रहेगा, क्योंकि उनके लगन का स्वामी जब केंद्र में आएगा तो एक विशेष प्रकार का हंस योग बनाएगा, जिसके कारण जातक के वर्ष भर की स्थिति काफी अच्छी रहेगी। जो लोग ज्योतिष को मानते हैं और ज्योतिष में विश्वास करते हैं, उनकी सदैव यह जिज्ञासा रहती है कि यह वर्ष उनके लिए क्या नई उपलब्धियां लेकर आया है, उनके जीवन में क्या बदलाव लाएगा, उनके कामकाज में कितनी वृद्धि करेगा, उनका व्यापार कैसा चलेगा और उनकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, उनका दाम्पत्य जीवन और पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, उनके संतान की स्थिति कैसी रहेगी और शिक्षार्थियों की शिक्षा की स्थिति कैसी रहेगी। साथियों, देवगुरु बृहस्पति को ग्रहों का सबसे उत्तम ग्रह माना जाता है। यह 2 राशियों का कारक होता है। यह धनु राशि और मीन राशि का कारक होता है। इसके साथ साथ देवगुरु बृहस्पति की 3 दृष्टियां होती है, 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि। ऐसा मानना है कि जिस भाव पर देवगुरु बृहस्पति दृष्टि डालते हैं वे भाव अमृत बन जाते हैं। देवगुरु बृहस्पति हमारे धन संपत्ति और कुटुंब परिवार के कारक होते हैं। संतान, शिक्षा, धर्म, ज्ञान, उसके अलावा हमारे भाग्य के कारक होते हैं और जीवन में मिलने वाले तमाम लाभों के कारक होते हैं। जब देवगुरु बृहस्पति इतने भावों के कारक होते हैं और वह केंद्र में आकर हंस योग बनाते हैं, तो जो ज्योतिष को मानने वाले उनकी जिज्ञासा इनके प्रति अधिक रहती है कि इस वर्ष में उनके जीवन में क्या बदलाव आएगा। देवगुरु बृहस्पति का यह राशि परिवर्तन धनु राशि वाले जातकों के लिए विशेष रूप से अच्छा रहेगा, लेकिन साथ साथ शनि, राहु और मंगल की परिस्थितियों के कारण कहीं न कहीं थोड़ी बहुत परेशानियां कभी कभी रह सकती है। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। आज हम सबसे पहले बात करेंगे बृहस्पति के बारे में। जब बृहस्पति केंद्र में रहेगा, जातक की प्रॉपर्टी में वृद्धि करेगा, उनके मान सम्मान में वृद्धि करेगा, उनके कारोबार में वृद्धि करेगा। उसके साथ साथ जातक जो मकान की इच्छा रखते हैं और लंबे समय से मकान नहीं ले पा रहे, उनके मकान का योग भी बनाएगा। साथ साथ माता का स्नेह विशेष रूप से जातक को मिलेगा, लेकिन पारिवारिक स्थिति में कहीं न कहीं थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस निश्चित रूप से रहेगा, क्योंकि मंगल जैसे ग्रह आगे जब बृहस्पति के साथ आएंगे तो ये स्थिति तनाव जैसी कहीं न कहीं बनेगी, जिसके बारे में हम वीडियो के आगे चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं शिक्षार्थियों के बारे में। शिक्षार्थियों की स्थिति भी इस वर्ष में काफ़ी अच्छी रहने वाली है। जो लोग एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, उनके एजुकेशन में विशेष रूप से लाभ होगा। उनको अपनी मेहनत से भी ज़्यादा और उम्मीद से भी अधिक रिजल्ट मिलेगा। जो लोग बाहर पढ़ने के इच्छुक है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि द्वादश भाव पर होने के कारण जो लोग बाहर विदेशों में पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं, उनके लिए भी ये समय श्रेष्ठ रहेगा। जो विदेश में जाकर बसना चाहते हैं, उनके लिए भी ठीक रहेगा। इसके साथ साथ प्रेमियों के प्रेम संबंध में कुछ उतार चढ़ाव रहेगा, क्योंकि पंचम भाव में जो राहु रहेगा, उसके कारण प्रेमियों के प्रेम संबंधों में कहीं न कहीं ऊंच नीच की स्थिति रहेगी। जातक एक से अधिक प्रेम संबंधों में भी इस समय में बन सकता है और पुराने प्रेम संबंध समाप्त होकर नए प्रेम संबंध भी बन सकते हैं। शेयर और सट्टे के व्यापार में भी थोड़ी बहुत ऊंच नीच रह सकती है, लेकिन ओवरऑल शेयर और सट्टे का व्यापार जातक के लिए विशेष रूप से अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं पार्टनरशिप व्यापार की। पार्टनरशिप व्यापार में कोई विशेष रूप से लाभ नहीं मिलेगा। उनकी स्थिति कुछ सामान्य रहेगी और उसमें भी उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी। इसलिए जातक व्यापार में, पार्टनरशिप व्यापार में विशेष रूप से ध्यान रखकर कार्य करें। उसके अलावा जो लोग जमीन से जुड़ा कार्य करते हैं, यानी कि जमीन से निकलने वाले तरल पदार्थों का कार्य करते हैं, जैसे जल, ट्यूबवेल आदि का काम करते हैं, ऑयल, तेल, पेट्रोल जैसी चीज़ों का कार्य करते हैं, जो जमीन से निकलने वाले तरल उत्पादनों का व्यापार करते हैं, उनके लिए ये समय विशेष रूप से श्रेष्ठ रहेगा। उनको इस समय में विशेष रूप से लाभ मिलेगा। जो लोग माइंस में काम करते हैं, उनके लिए भी ये समय श्रेष्ठ रहेगा। जो रिसर्च सेंटरों में काम कर रहे हैं या वैज्ञानिक है, उनके लिए भी ये विशेष रूप से अच्छा रहेगा। और जो लोग पुरातत्व विभाग में जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी ये समय विशेष रूप से श्रेष्ठ रहेगा, क्योंकि शनि की 7वीं दृष्टि अष्टम भाव पर है। साथ साथ देवगुरु बृहस्पति की भी पंचम दृष्टि अष्टम भाव में होने के कारण जातक को इन कामों में विशेष रूप से लाभ मिलेगा। इसके साथ साथ जातक
अपने कामकाज में भी निश्चित रूप से वृद्धि करेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि कर्म भाव पर होने के कारण जो लोग कारोबार में, व्यापार में और नौकरी में काम कर रहे हैं, नौकरी के क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं उनको विशेष रूप से मान सम्मान मिलेगा, उनका कार्य क्षेत्र बढ़ेगा, उनको सरकार से विशेष रूप से सम्मान मिलेगा और लाभ की स्थिति में भी काफी सुधार होगा। विदेशों के कारोबार में विशेष रूप से लाभ रहेगा। अब बात करते हैं शनि की। शनि 29 अप्रैल को राशि परिवर्तन करके अपनी मकर राशि से कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, और जब ये कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो इसकी इनकी तृतीय दृष्टि पंचम भाव पर होगी। पंचम भाव में राहु गोचर करते होंगे, क्योंकि 12 अप्रैल को राहु मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ये परिवर्तन जो है जातक के लिए कहीं न कहीं थोड़ा बहुत परेशानी बना रहेगा। शनि की तृतीय दृष्टि होने के कारण कहीं न कहीं कामकाज में परेशानी रहेगी। शिक्षा के मार्ग में भी जातक को कहीं न कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, और बार बार प्रमोशन और नौकरी में कहीं न कहीं दिक्कतें आ सकती है, और जिनके नए इश्यू की संभावना उसमें भी परेशानी हो सकती है। विवाह और सगाई जैसे कार्यक्रमों में भी कहीं न कहीं बाधाएं उत्पन्न कर सकता है। शनि जब तृतीय भाव में आता है तो जातक की लोकप्रियता को बढ़ाता है। जो लोग नेतागिरी से जुड़े हुए हैं, सामाजिक कार्य कर रहे हैं या जन सेवा का कार्य कर रहे हैं, उनको विशेष रूप से मान सम्मान दिलाएगा, उनके इर्द गिर्द लोगों का सपोर्ट देगा और उनके मान प्रतिष्ठा में काफी वृद्धि होगी और जातक की स्थिति सामाजिक रूप से काफी अच्छी हो जाएगी। इसके अलावा जब राहु पंचम भाव में रहेंगे तो ये कहीं न कहीं परेशानियां निश्चित रूप से रहेंगे। ये कई कामों में अनिश्चितता रखने के कारण कहीं न कहीं जातक परेशान रहेगा। जब मई माह में मंगल बृहस्पति के साथ आएगा तो पारिवारिक तनाव रहेगा। साथ साथ चौथी दृष्टि दाम्पत्य जीवन पर होने के कारण उसमें भी कहीं न कहीं तनाव रहेगा। जातक को इस समय में अपनी मानसिक स्थिति को ठीक रखना है, अपने गुस्से को काबू रखना है, ताकि परिवार के लोगों के साथ उसका सामंजस्य बना रहे। उसके बाद शनि 4 जून को कुंभ राशि में वक्री हो जाएंगे, पीछे की ओर चलने लगेंगे। जब वह वक्री हो जाएंगे और साथ साथ मंगल और राहु पर दृष्टि डालेंगे तो यह स्थिति कुछ ज़्यादा खराब होगी। जो लोगों के संतान होने की संभावना है उनको मिसकैरेज होने की संभावना भी रहेगी। जो लोग विवाह शादी के योग बना रहे हैं उनके लिए भी कहीं न कहीं परेशानियां निश्चित रूप से पैदा करेंगे। पारिवारिक रूप से तनाव भी रखेंगे और कहीं न कहीं परेशानियों को बढ़ा देंगे। लेकिन यह समय अधिक समय तक नहीं रहेगा। जब शनि जुलाई मास में पुनः वापस अपनी लौटकर मकर राशि में वक्री अवस्था में चले जाएंगे और लगभग अक्टूबर मास तक वक्री अवस्था में रहेंगे, तब तक ये स्थिति पहले की तुलना में काफ़ी अच्छी हो जाएगी। मंगल जॉब और कैरियर में विशेष रूप से वृद्धि देगा, कामकाज में वृद्धि करेगा। जातक जहाँ कहीं भी कंपटीशन दिया हुआ है या जहाँ कहीं भी उन्होंने प्रतियोगिता में भाग लिया हुआ है उनको उसमें सफलता दिलाएगा। जिनकी जॉब नहीं है उनको जॉब दिलाएगा और जॉब में निश्चित रूप से जातक के प्रमोशन की संभावना भी बढ़ाएगा। जहाँ तक बात करते हैं व्यापारिक दृष्टि से जातक के धनु राशि वाले जातकों के लिए कुछ समय ऊपर नीचे रहेगा, क्योंकि बुध बार बार राशि परिवर्तन करने के कारण कामकाज में कहीं कहीं उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी। लेकिन कुल मिलाकर काम विशेष रूप से अच्छा रहेगा। लेकिन सितंबर मास के बाद में जब बुध कन्या राशि में प्रवेश करेंगे और एक विशेष प्रकार का भद्र योग बनाएंगे तो सितंबर के बाद में सितंबर और अक्टूबर का महीना जातक के लिए कारोबार की दृष्टि से भी विशेष रूप से अच्छा जाएगा। कारोबार में वृद्धि होगी। जातक अपने कारोबार को या तो बदलेगा या नए कारोबार को अपने साथ जोड़ेगा और आर्थिक स्थिति को काफ़ी अच्छा कर लेगा। जातक को इन समयों को विशेष ध्यान रखकर कार्य करना होगा, अन्यथा उसे कहीं न कहीं कोई न कोई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। धनु राशि वालों के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से यह वर्ष अच्छा जाएगा। पारिवारिक दृष्टिकोण से कुछ सामान्य रहेगा, लेकिन पहले की तुलना में काफ़ी अच्छा रहेगा। दाम्पत्य जीवन सामान्य ढंग से निकलेगा, उसमें कोई विशेष रूप से परेशानी नहीं होगी। और इसके साथ साथ जातक के खुद के स्वास्थ्य में कहीं न कहीं दिक्कत पैदा करेगा। मंगल जब अगस्त मास में षष्ठम स्थान पर चला जाएगा वृष राशि में तो निश्चित रूप से बीमारियों को जन्म देगा। उस समय जातक अपने वाहन आदि चीज़ों को भी ध्यान रखकर चलाए और कोई भी काम में जल्दबाजी न करे, अन्यथा उसे नुकसान का सामना पड़ेगा। कोर्ट कचहरी के मामलों में ज़्यादा दूर रहना ठीक है, अन्यथा उसे धन की हानि होगी। कामकाज में कहीं न कहीं परेशानियां रहेगी। स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से पाचन संबंधी बीमारियां, आंतें संबंधी बीमारियां, चर्म रोग जैसी बीमारियां या ब्लड से रिलेटेड कोई न कोई प्रॉब्लम, इसलिए जातक अपने स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से भी काफ़ी ठीक रहेगा।
लेकिन कहीं कहीं थोड़ा सा असावधानी के कारण उसे कहीं न कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जिन जातकों की कुंडली में ग्रहों की स्थिति कुछ कमजोर है तो वह विशेष रूप से दान करके अपने इन स्थितियों को ठीक कर सकते हैं। विशेष तौर से बृहस्पति का दान करें, बृहस्पति के बीज मंत्र का जाप करें, ब्राह्मणों को भोजन कराए, मंदिर में पीला दान करें, ब्राह्मणों का सम्मान करें, दान दक्षिणा दें, उनसे आशीर्वाद ले तो बृहस्पति धीरे धीरे ठीक होता नजर आएगा। साथ साथ मंगल और राहु के लिए जातक प्रत्येक मंगलवार को हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करता है, मसूर की दाल और गुड़ का प्रसाद चढ़ाता है तो धीरे धीरे मंगल की स्थिति भी सुधरती नजर आएगी। साथ साथ राहु को ठीक करने के लिए बाजरे की रोटी दूध में डालकर कुत्तों को अगर जातक खिलाता है तो धीरे धीरे राहु की स्थिति भी काफ़ी सुधरती नजर आएगी। इस प्रकार जातक यह वर्ष काफ़ी अच्छे ढंग से निकाल लेगा। साथियों, आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो तुरंत प्रभाव से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों को शेयर भी कीजिए। और उसमें कुछ अच्छा लगे तो हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स भी करिए। और कोई जातक अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण हमसे करवाना चाहता है तो स्क्रीन पर चल रहे व्हाट्सएप नंबर पर हमें कॉल करके हमसे बात करके अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण हमसे करवा सकते हैं। धन्यवाद।